वेलकम बैक टू वाईएससी एकेडमी। दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता और आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूं थंबनेल में आपने पढ़ लिया है। जी हाँ दोस्तों, ओपन बुक एग्जामिनेशन के बारे में। ओपन बुक एग्जामिनेशन अब तक बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ था कि किस तरीके से होगा भी या नहीं भी होगा। फाइनली कल 10 अगस्त से आपके ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाले हैं और यहाँ पर ड्यू ने आपके ओपन बुक एग्जामिनेशंस के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए हैं, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज यहाँ पे आपको दी है और किस तरीके से आप अपना ओपन बुक एग्जामिनेशन देंगे तो उसमें कुछ चेंजेस जो हुए हैं उसी के बारे में आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और किस तरीके से आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन को देना है। तो सबसे पहले स्क्रीन पर आपके सामने दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो नोटिस आया है वो शो हो रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि रेफरेंस में आपको दिया हुआ है कि एडिशनल फैसिलिटीज फॉर स्टूडेंट्स appearing in OBE mode remotely scheduled to be held from 10 अगस्त 2020। तो 10 अगस्त से जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके लिए आपको कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा या एडिशनल फैसिलिटीज दी गई हैं। किस बारे में बात हो रही है उसके लिए हम देखेंगे पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में क्लियरली हमें क्या बताया गया है कि जो आपको पहले 3 घंटे दिए हुए थे, जिसमें 2 घंटे आपको अपना आंसर लिखना होता था और 1 घंटा आपको अपना डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के लिए मिला था, अब वो बढ़कर 4 घंटे हो गया है। यानी कि अब आपको टोटल ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए 4 घंटे मिलेंगे, जिसमें 3 घंटे में आप अपना आंसर लिखेंगे या राइटिंग वर्क कंप्लीट करेंगे और बाकी का जो एक्स्ट्रा 1 घंटा मिला है उसमें आप अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड करेंगे और आंसर लिखने के बाद अपलोड करेंगे। तो ये प्रोसीजर रहेगा। तो जो इसमें एडिशनल आपको फैसिलिटी है वो ये कि यहाँ पे 4 घंटे हो गए हैं, 4 घंटे में अब आपको ये करना है। उसके बाद मेन चीज आपको यहाँ पे एक और जो बताई गई है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। यहाँ पे सेकंड पॉइंट भी समझ लेते हैं क्या है कि जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भैया 6 घंटे की टाइमिंग है। तो 6 घंटे तो काफी होते हैं, तो 6 घंटे की टाइमिंग उनके लिए है और बाकी जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनके लिए 4 घंटे की टाइमिंग है। तो टाइमिंग का क्या सीन है ये मैंने क्लियर कर दिया। इसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात दी गई है वो ये, स्टूडेंट हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस फॉर अपलोडिंग ईमेल द आंसर स्क्रिप्ट्स। देखो, जो भी आप अपना आंसर लिखेंगे उसको अपलोड कैसे करेंगे उस बारे में बात की गई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें आपको फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या बताया गया है कि पहले आप अपना जो पीडीएफ है वो 5 MB तक का ही अपलोड कर सकते थे, लेकिन उसमें बच्चों का ये भी इशूज था कि भाई 5 MB में इतना बड़ा आंसर नहीं आ पाता है। तो यहाँ पे अब ये 7 MB लिमिट कर दी गई है। तो याद रखें कि अब आपको 7 MB तक का अपनी पीडीएफ फाइल बनानी है और उसको अपलोड करना है। ये क्लियर हो गया। एक चीज यहाँ पे सेकंड पॉइंट में उन्होंने और क्लियर की है कि अगर आप अपने पोर्टल पर या ऑनलाइन पीडीएफ फाइल को अपलोड नहीं कर पाते हैं तो आप अपने उस पीडीएफ फाइल को ईमेल कर सकते हैं। और ईमेल क्या है ये क्लियरली आपके सामने आ रहा है, obescript@exam.due.ac.in। तो इस पर आप उनको ईमेल करेंगे। ईमेल करके आपको अपनी इंफॉर्मेशन भी देनी है। तो यहाँ पर नीचे तीसरा पॉइंट देखो क्या बताया गया है, स्टूडेंट मस्ट राइट देयर रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। ये सारी चीजें आपको कहाँ लिखनी है, इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर ईमेल। तो ये कैसे करना है ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। और फोर्थ सेक्शन में क्या बताया गया है, इन द मेल बॉडी स्टूडेंट मस्ट राइट द फॉलोइंग। अब आपको अपनी मेल बॉडी यानी कि मेल जो बॉडी ऑप्शन आता है उसके अंदर आपको ये सारी चीजें बतानी है। आपका स्टूडेंट नेम, एग्जामिनेशन रोल नंबर, नेम ऑफ प्रोग्राम, यूनिक पेपर कोड, टाइटल ऑफ द पेपर, नेम ऑफ कॉलेज, सेमेस्टर, डेट और उसके साथ साथ आपका जो एग्जामिनेशन का जो टाइम है वो आपको बताना है। ये कैसे करना है मैं आपको शो करके दिखाता हूं। तो दोस्तों, अपनी पीडीएफ फाइल को ईमेल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मेल आइकन पे आना है। ये जीमेल आइकन जो आपके सामने आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से नीचे जो ये कंपोज ऑप्शन आ रहा है आपको यहाँ क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारे पास पूरा ये ऑप्शन आ गया है। अब आपको क्या करना है, ये जो फ्रॉम लिखा है यानी कि आपकी ईमेल आईडी ये अपने आप ही सेलेक्ट कर लेगा। तो आप याद रखें कि आपने जो अपनी ईमेल आईडी दी हुई है उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर जो ये 2 लिखा हुआ है इस 2 में हमको क्या लिखना है, OBE स्क्रिप्ट, उसके बाद @ तो अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है अटैच फाइल, क्योंकि हम अपनी पीडीएफ फाइल लेने जा रहे हैं। तो पीडीएफ फाइल के लिए आप देख लेना कि आपके किस फोल्डर में आपने पीडीएफ फाइल सेव की हुई है। तो मैंने जो पीडीएफ फाइल है वो इस ऑप्शन में सेव की है और ये मेरी पीडीएफ फाइल, मैंने इकोनॉमिक्स का आंसर उठा लिया।
ऐसे ही आप अपनी जो PDF फाइल्स हैं उनको इस तरीके से ले सकते हैं। तो ये सब आ गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या लिखना है मैं फटाफट बताता हूँ। तो दोस्तों फाइल अटैच करने के बाद आपको सब्जेक्ट एरिया में रोल नंबर लिखना है, UPC यानी यूनिक पेपर कोड और डेट। तो ये सारी चीज़ें देने के बाद अब आपका एक नीचे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो स्टूडेंट नेम आपको बताना है। मुझे कोई मिल नहीं रहा था तो मैंने विनोद उठा लिया क्योंकि आजकल यही ट्रेंड पर चल रहा है। और इसके बाद आता है एग्जामिनेशन रोल नंबर। वो आपको अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर डालना है, नेम ऑफ प्रोग्राम डालना है, यूनिक पेपर कोड डालना है जिसको UPC कहते हैं, टाइटल ऑफ द पेपर यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर पे जो सब्जेक्ट का टाइटल दिया हुआ है वो आपको लिखना है, नेम ऑफ कॉलेज आपका जो भी कॉलेज है XYZ जो भी आपका कॉलेज का नेम है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपको डेट लिखनी है और जो आपके एग्जामिनेशन का टाइम है वो आपको दे देना है। तो इस तरीके से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। उसके बाद फिर ये जो आपको ब्लू आइकन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है और आपका जो ये PDF फाइल है वो सीधे DU की जो वेबसाइट है उस पर सेंड हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया है कि ईमेल आपको कैसे करना है। तो ईमेल के बाद एक चीज़ बता दो कि पहले आप अपने पोर्टल पे ही अपलोड करना। अगर वहाँ पे नहीं होता है या किसी रीज़न की वजह से आप अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप ईमेल पे ही उनको मेल कर सकते हैं। अच्छा, जब आप मेल करेंगे या जो पोर्टल पे उसको अपलोड करेंगे उसके बाद आपको क्या चीज़ें पता चलेगी। दो स्टूडेंट हु अपलोड द आंसर शीट ऑन द पोर्टल वुड रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट। जब आप अपने पोर्टल पर अपनी आंसर शीट को अपलोड कर देंगे तो वहां पे आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा, यानी कि वो बताएंगे कि आपका जो असाइनमेंट है वो सबमिट हो चुका है। उसके बाद इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट हु ईमेल द आंसर शीट ऑन द सेंट्रल ईमेल एड्रेस एज पर पॉइंट 2। देखो जो पॉइंट 2 में हमने बात पढ़ी थी कि हमें इस वाले ईमेल आईडी पर अपना जो असाइनमेंट है वो मेल कर देना है। तो उसके लिए भी उन्होंने बताया कि एक ऑटो जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट आपको मिल जाएगा, यानी कि वहां भी आपको कंफर्मेशन दे दी जाएगी कि आपका असाइनमेंट सबमिट हो चुका है। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर थी वो मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से आपको अपना ओपन बुक एग्जामिनेशन देना है और उसमें क्या एडिशनल फैसिलिटी आपको मिली है। टाइम 3 से 4 घंटे हो गया है और PDF फाइल की जो लिमिट है वो 5 MB से 7 MB कर दी गई है। उसके साथ साथ ईमेल आईडी की फैसिलिटी है और ईमेल आईडी में किस तरीके से आपको अपलोड करना है और क्या क्या मेंशन करना है ये भी अच्छे से क्लियर हो गया है। आई होप दोस्तों इन्फॉर्मेशन से आपको काफ़ी नॉलेज मिल गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया तरीके से आप अपना एग्जाम देंगे। वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एंड विश यू ऑल द बेस्ट।